जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं यहाँ पर वायरल पेपर। स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करके जाते हैं ना, तो गारंटी मैं बता देता हूं कितना नंबर आपको देकर जाएगा। 70 में 70 नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल पेपर है। पेपर कोड ए है 2025-26 का कक्षा 10 गणित का वायरल पेपर है। ठीक है, ये पेपर तैयार करके जाते हैं दोस्त, तो आपका प्री बोर्ड एग्जाम में और यूपी बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर होने वाला, वहां से भी आपका अच्छा स्कोर बढ़ाने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक ना, ये बोर्ड ने जारी कर दिया, बहुत सारे जिलों में ये पेपर हो रहा है। अगर आपका भी पेपर होने वाला है तो इस पेपर को मिस मत करना, वरना रोगे कि हाँ भैया अगर हम पेपर देख लेते तो बहुत बढ़िया रहता। ठीक ना, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार तरीके से। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल को नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पर नाम, यहाँ पर रोल नंबर, ये सब आप कुछ करना अनिवार्य है। समय आपका 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। समान निर्देश दिया, चलिए हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र के आ और बा 2 खंड दिए गए हैं। खंड आ में 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको OMR शीट में देनी रहती है। चलिए कुछ करना नहीं, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर खंड आया बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। सबसे पहले बोला कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। भाई इसका 15 का जब गुणा करेंगे तो इतना उत्तर आएगा 960 आएगा। ये आपका राइट उत्तर 960 होगा। अगला बोला यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। इसका मान जब निकालेंगे तो 1/2 आएगा। इसका राइट उत्तर भी होगा। क्लियर हुआ। तीसरा देखिए, दिए गए संख्याओं में अभाज्य क्या होगी। भाई अभाज्य क्या होगी, जो अभाज्य निकालना तो 2 अभाज्य है। चौथा देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + m बराबर 0 के मूल के बराबर हो तो m का क्या मान होगा। तो मेरे प्यारे भाई m का जब मान निकालेंगे तो राइट उत्तर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, ये राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पांचवा देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंबाई क्या होगी। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर देख सकते हैं, ये बोला कि समबाहु त्रिभुज ABC है। अब भुजा 2a है तो प्रत्येक का शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। इसको जब हल करेंगे तो राइट उत्तर 1 कड़ी में 3 आएगा। 1 कड़ी में 3 आपका राइट उत्तर C होगा। क्लियर हुआ। छठवा देखिए, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता आपको जब निकालेंगे तो 2/7, ये राइट उत्तर आपका C होगा। सातवां देखिए, द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 के मूल होगा। तो मूल इसको निकालना है, मूल निकालना आता है आपको तो इसका +-2 आएगा। ये आपका राइट उत्तर C होगा। 8वां देखिए, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। मेरे प्यारे भाई 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना, माध्य निकालना। तो माध्य आपका क्या होगा, तो माध्य निकालेंगे, राइट उत्तर आपका B होगा। यहाँ पर 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, जिसकी लंबाई ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। मेरे प्यारे भाई इस मेरे का क्वेश्चन बोले तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका राइट उत्तर 3.5 सेंटीमीटर होगा। ये आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। 10वां बोल रहा है कि रैखिक समीकरणों के एक युग में x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16 के हलों की संख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। राइट उत्तर होगा B। ग्राफ बोला कि दिए गए चित्र में यदि ST समलंब QS बराबर 3 सेंटीमीटर, SR बराबर 1.5 सेंटीमीटर और PT बराबर 2.8 सेंटीमीटर है तो TR क्या मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो क्या करना होगा आपको। अब इसको हल करेंगे तो आपका जो राइट उत्तर होगा स्टूडेंट ये होगा, यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर, राइट उत्तर D होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर बराबर देखिए, यदि 3 cot A बराबर 4 2 sec A का मान क्या होगा। बराबर देखिए मेरे प्यारे भाई, तो इसका जो मान होगा 5/4 होगा। ठीक है, किसी बारंबारता बंधन के बहुलक तथा माध्यम क्रमशः 42 और 38.1 है तो इसका माध्य क्या होगा। तो 13वां का इसका जब हल करेंगे तो इसका माध्य होगा स्टूडेंट ये होगा आपका 40.55। ये आपका राइट उत्तर D होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका 35, 56 और 91 में विभाजित करने पर प्रत्येक में दशा 7 शेषफल होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो 36, 47 का राइट उत्तर होगा। ठीक है, सी वाला। आगे बढ़ जाते हैं 15। देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों के बीच दूरी 3 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो इसका राइट उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला है। रैखिक समीकरण युग में x + y = 10 है। ठीक है, x - y = 4 का हल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो इसको भी कंफ्यूज होना नहीं है। अब आपको जब हल करेंगे तो x = 7, y = 3 आए, ये आपका राइट उत्तर होगा बी। ठीक है, 17वां देखिए, 1 + tan² a अपन 1 + cot² a का मान क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन बोले तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? आपको tan² a आपका राइट उत्तर करो क्या? tan² a, ये आपका डी होगा। 18वां देखिए, यदि cos 2 + थीटा = 1/2 हो तो sin² थीटा का मान होगा। 18वां देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो इसका जब मान होगा ये होगा 1/2 आपका राइट उत्तर डी होगा। 19वां देखिए, दिए गया बोला कि लासा 132, 2888 बराबर 3168 हो तो मासा 132, 288 हो तो क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, इसको जब हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर 12 होगा। 20वां देखिए, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हो तो संख्याएं क्या होगी? 20वां नंबर क्वेश्चन बोला तो 5,3 आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ गया। सभी खंड का को करना अनिवार्य हम बोल रहा है कि बिंदु -3, 10 तथा 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक मेरे प्यारे भाई ज्ञात करना 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे मेरा क्या बोला उसको भी हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंधन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करेंगे आपका 2 नंबर मिल जाएगा। वर्ग अंतराल यहाँ तक दिया 0 से 10, 10 से 20 यानी कि 10 का अंतर है। ठीक ना, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण px² - 2 करली में 5, x + 15 = 0 है कि दोनों का मूल को समान को p के मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बोला तो कंफ्यूज नहीं होनी है। अगला बोला कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 -- 216 का माध्य पद ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोला। ठीक है, आपको हल करना है। वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदु a -4, -3 और b = 5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बोले। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4, 3, 6, 4, 5, 6 हुआ 3, 5 का एक वर्ग के शीर्ष 14 है। ठीक है, 14 कह रहे हैं शीर्ष है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बोले, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला बोला यदि cos थीटा = 4/5 हो तो sin थीटा cos थीटा sin π + tan² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 नंबर रखा है। अंगूठा देखिए 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बोला तो कंफ्यूज भी नहीं होना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 4 नंबर आपका मिल जाएगा। अंगा देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + करली में 7 एक अपरिमेय संख्या। ये देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का पूछा है। 0 क्या बोला है? 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगला बोला है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री खंभे की ऊंचाई के 6 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई? उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, ये आपका नंबर मिल जाएगा। अगला बोला कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई कितना होगी। देखिए इस प्रकार आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है दो संख्याओं का मासा 23 तथा लासा 1449 है। तो यदि एक संख्या 161 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का आपको मिल जाएगा। अथवा करके दिया मेरे भाई, उसको नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं। एक ठोस एक शंकु के आकार का जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर प्रत्यारोपित होती है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बोला तो आपको पूरी तरह हल करना है, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक ना,
तो ऐसे अगर आपको सभी पेपर चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसे